Hi everyone, welcome to the Allied Public School at home. Learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next paragraph of this chapter, lesson 18 and lesson of time and directions. Next paragraph is after dinner we go to sleep. जब रात हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनर लेते हैं यानी रात्रि भोजन, और रात्रि भोजन के बाद वी गो टू स्लीप। तो हम कहाँ चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे बिगिन विद द राइज ऑफ द सन। फिर दूसरी दिन की जो शुरुआत होती है सूर्योदय के साथ होती है। फिर जब मॉर्निंग में सूर्योदय होता है तो दिन की क्या हो जाती है, दूसरे दिन की शुरुआत होती है। वी यूज अ क्लॉक और वॉच टू टेल टाइम। हम लोग समय को देखने के लिए क्लॉक और वॉच का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। A clock tells us the time in hours and minutes. जो क्लॉक होते हैं वो आपको जो समय दिखाते हैं वो घंटों में और मिनट्स और घंटा दोनों मिल जाता है, ठीक है। Did you know, एक चीज आप जानते हो, a leap year has 29 days in the month of February instead of 28. A leap year occurs once in 4 years. Did you know, क्या आप जानते हो कि लीप ईयर जब होता है तो आपका मंथ फरवरी का 29 डेज का होता है। और बिल्कुल आप जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों ने बता दिया हूँ कि लीप ईयर का प्रोसेस कैसे होता है। और वो प्रत्येक 4 साल पे बाद आता है, 4 साल पे, 4 साल के बाद नहीं, 4 साल पे आता है, ठीक है ना, 4 इयर्स पे आता है। और उसमें 4 इयर्स जो होते हैं, बीच बीच के जो साल होते हैं लीप ईयर के साल, लीप ईयर को छोड़ के जैसे सिंपल ईयर जो होता है वो आपका 28 डेज का फरवरी होता है। लेकिन जब भी लीप ईयर लगता है तो फरवरी कितना दिन का होता है, 29 दिन का हो जाता है। टाइम इज वेरी प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। टाइम जो होता है बहुत बहुमूल्य होता है, इसका हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट यूज टाइम प्रॉपरली, और समय का हमको नियमित रूप से यूज करना चाहिए, ठीक है। लेट अस स्टडी द टेबल गिवन बिलो। कुछ टेबल दिया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, उसको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे वन डे में कितना आवर होता है, 24 आवर्स। कितना आवर्स है बच्चों, 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। 7 डेज में कितने वीक होते हैं, तो 1 वीक होते हैं। 15 डेज में कितने फोर्टनाइट होते हैं, 1 फोर्टनाइट होते हैं। 1 मंथ में कितने डे होते हैं, तो 1 मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं। 30 होता है या तो 31 होता है, ठीक है। दूसरा 29 भी होता है और 28 भी होता है, सिर्फ ओनली फरवरी का। फरवरी ही ऐसा मंथ है जिसका कभी 29 डेज होता है और कभी 28 डेज होता है। तो कब 29 डेज होता है, तो लीप ईयर जब लगता है तब 29 डेज होता है, और नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 28 डेज का होता है। क्लियर। अब 12 मंथ्स 1 ईयर, यानी 12 मंथ का एक साल होता है। वो 12 मंथ्स कौन कौन से हैं, बोल दीजिए तो बाबू जल्दी। जनवरी, स्पेलिंग बोलिए, JANUARY, जनवरी। उसके बाद फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। जिन जिन का गलत हो रहा है वो अपना फिर से सुधार करेंगे। मार्च, MARCH, मार्च। अप्रैल, APRIL, अप्रैल। मई, MAY, मई। जून, JUNE, जून। जुलाई, JULY, जुलाई। अगस्त, AUGUST, अगस्त। उसका सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। उसका अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। उसके बाद नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। उसके बाद लास्ट दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर।
ऐसे हमारे कितने मंथ हो गए? 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ हो गए हमारे? टोटल 12। वीक 7 डेज। 7 डेज कौन कौन होते हैं? संडे, SUNDAY, संडे, मंडे, MONDAY, मंडे, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे, वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। उसके फिर फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। उसका सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। ऐसे हमारे ये सारे हो जाएंगे। संडे, रविवार, मंडे, सोमवार, उसके बाद ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार, फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार। ऐसे हमारे कितने दिन होते हैं? 7। तो आप लोग टोटल मंथ्स के नाम लिखोगे और टोटल वीक के नाम लिखोगे, देखोगे कि कितने हमारे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है ना? देख के ऐसे करोगे। तो ये उसके बाद 365 होल 1/4 डेज, टोटल 365 6 घंटा का हमारा 1 ईयर होता है। 365 6 घंटा का 1 ईयर होता है, सिंपल ईयर। और लीप ईयर जो हो जाते हैं हमारे 366 डेज का 1 लीप ईयर होता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं। ठीक है ना? चलते हम आगे। डायरेक्शन, दिशा। जस्ट एज द सन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द टाइम, जैसे मान लो कि टाइम जैसे हमारा सन प्राप्त करता है, बतलाता है, वैसे ही इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन, वैसे ही हमको डायरेक्शन भी फाइंड कराने में हमारा सन क्या करता है? मदद करता है। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। हमारा सन जो होता है वो पूरब से क्या होता है? राइजेज होता है और पश्चिम में जाकर सेट करता है, डूबता है। गो टू द पार्क। अब हम कैसे डायरेक्शन को प्राप्त करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे? पार्क में जाएंगे, या तो आप छत पे, घर के छत पे चले जाओ, या घर से बाहर चले जाओ। गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड फेसिंग द सन। मॉर्निंग में फेस को अपने सन के सामने कर लोगे। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। जब फेस को सन के सामने करोगे तो पता चलेगा कि सन जो होता है हमेशा ईस्ट से निकलता है, इसलिए आपका फेस जो होगा ईस्ट की तरफ होगा और आपका बैक जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। सो ईस्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, इसलिए आपके सामने वाला दिशा क्या होगा? ईस्ट होगा। द सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट। सन हमेशा किधर डूबता है बाबू? पश्चिम में। सो वेस्ट इज एट आवर बैक, और वेस्ट जो होगा आपके बैक होगा। नाउ इफ यू स्ट्रेच बोथ योर आर्म्स, अगर अपने दोनों हाथ को फैलाते हो तो द लेफ्ट हैंड, ये वाला हैंड लेफ्ट हैंड, ये हैंड लेफ्ट हैंड will point towards the north, ये नॉर्थ की डायरेक्शंस को बताएगा। एंड द राइट हैंड, ये हैंड will points toward the साउथ, ये किधर बताएगा? साउथ को बताएगा, दक्षिण को। thus there are 4 डायरेक्शंस, इसलिए हमारे डायरेक्शन कितने? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगले हम डायरेक्शन इन मैप। मैप में डायरेक्शंस कैसे प्राप्त करते हैं? तो मैप में डायरेक्शंस की बात बोला है, लुक एट द मैप, इस मैप को देखिए। Look at the map. Look at the map. India of the India. The top of the map always points to the north. जो मैप का ऊपर वाला होता है वो हमेशा नॉर्थ को शो करता है। And the bottom points to the south. और नीचे जो होता है वो साउथ को। The right of the map show east. राइट जो होता है वो ईस्ट को दिखाता है मैप का। And left of the map shows वेस्ट, और लेफ्ट जो होता है वो वेस्ट को दिखाता है। किसका? मैप का। डायरेक्शन आर हेल्पफुल व्हाइल रीडिंग द मैप, वी कैन इजीली लोकेट प्लेस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होता है हमें मैप को पढ़ने में मदद करता है, और डायरेक्शन उससे हमें क्या हो जाते हैं? पता चल जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रैक्टिस टाइम। ओके, वेयर इज मार्कर? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं प्रैक्टिस टाइम। ठीक है? क्वेश्चन ए, आंसर
following questions. Question number 1, what do we use to see टाइम? टाइम को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो टाइम को देखने के लिए हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। वी यूज अ क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, और क्या देखते हैं? और वॉच का प्रयोग करते हैं, और वॉच, क्लॉक या वॉच का प्रयोग करते हैं टू सी द टाइम। टाइम को देखने के लिए क्लॉक या वॉच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपेंस आफ्टर सनसेट? व्हाट हैपेंस आफ्टर सनसेट? सनसेट के बाद क्या होता है? आंसर, आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद आफ्टर सनसेट नाइट कम्स। सूर्य जब अस्त होता है तो रातें आती है, नाइट्स कम्स, एंड द मून and the moon and stars appear in the sky, Next, name the 4 direction. Last questions. Question number 3, name the 4 direction. Name the 4 डायरेक्शन। ये तो आप लोग भी बता सकते हो ना, नाम लिखने हैं चारों डायरेक्शंस का, ठीक है ना। तो वो जाएंगे आपके क्या आंसर में, क्या बोलो? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ये चारों डायरेक्शंस हो जाएंगे। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4, इन विच डायरेक्शन does the sun rise, यानी किस डायरेक्शन में सन राइज करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, द सन राइजेस इन द, किधर? वेस्ट। द सन राइजेस इन द वेस्ट या ईस्ट? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव ए नाइस डे। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।